कैसे हो क्लास 11th के भाइयों और बहनों। आज हम शुरू करने वाले हैं आपका मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर क्लास 11th के लिए, चैप्टर नंबर 1 ऑफ द इकोनॉमिक्स। शुरुआत करें? तैयार हो? रेडी हो? ओके भैया। इस चैप्टर को समझने के बाद, इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई भी डाउट्स नहीं रहेंगे, इस बात की मेरी गारंटी है। ठीक है, रिवीजन के तौर पे पढ़ा रहा हूं, लेकिन आपको कहीं भी ऐसा फील नहीं होगा कि मैंने बहुत फास्ट पढ़ाया है। समझ में आ रही है मेरी बात? तो आप अपना पूरा फोकस, 100% अटेंशन अब इस वीडियो में दें और मेरी एक एक बात को समझें। कॉपी पेन लेके बैठे, नोट डाउन कर ले। खत्म करते हैं इस चैप्टर को। क्या बोला भैया यहाँ पे? सिंपल एक बात बोली। क्या बोली भैया? व्हाट इज इकोनॉमी? व्हाट इज इकोनॉमी? क्या बोला? इन दिस सिस्टम विच प्रोवाइड पीपल द मीन्स टू वर्क एंड अर्न अ लिविंग। अपने काम करने के लिए, अपने रहने के लिए, इस दुनिया में रहने के लिए हम जो काम कर रहे हैं वो क्या होता है? वो होता है इकोनॉमी। ठीक है, आगे बात करते हैं। पार्ट्स ऑफ इकोनॉमी, इसको स्किप करो, आगे बात करते हैं। यहाँ तीन चीजें बोली गई हैं भैया। क्या? पहला तो क्या है? प्रोडक्शन। दूसरा क्या है? कंजम्पशन। तीसरा क्या है? कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन, यही तो हम काम कर रहे हैं अपनी इकोनॉमी में रह के, यही तो हम काम कर रहे हैं। पहला क्या कर रहे हैं भैया? प्रोड्यूस कर रहे हैं गुड्स को या सर्विसेज को। दूसरा काम क्या कर रहे हैं भैया? कंजम्पशन कर रहे हैं। मैं मार्केट में गया, मैंने चिज्जी खा ली, चिज्जी खाई मैंने, तो क्या हुआ? कंजम्पशन हो गया। तीसरा क्या हुआ? कैपिटल फॉर्मेशन। इसको क्या बोलते हैं? इन्वेस्टमेंट। क्या बोलते हैं इसको? इन्वेस्टमेंट करनी। क्या बोलते हैं इसको? इन्वेस्टमेंट करना। इसको हम क्या बोलते हैं? कैपिटल फॉर्मेशन। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अच्छा, सब बच्चे बोलते हैं भैया इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है, हम पढ़ते क्यों है इकोनॉमिक्स? इकोनॉमिक्स पढ़ना जरूरी है क्यों? मुझे पहले ये बता दो। अब आप क्या बोला यहाँ पे? द मेन रीजन फॉर द इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स पढ़ने का जो मेन रीजन है वो क्या है? वो ये एक वर्ड है। ये एक वर्ड है, इसकी वजह से तुम पढ़ रहे हो इकोनॉमिक्स। इसका मतलब क्या है भैया? इसका मतलब है सिंपल सिंपल क्या? कमी। क्या मतलब है इसका? कमी। किस चीज की कमी भैया? वही तो पढ़ना है यहाँ पे। किस चीज की कमी हो रही है हमारे इकोनॉमी के अंदर? इसीलिए आप क्या पढ़ रहे हो? इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो, है भैया? बस कमी के लिए पढ़ रहे हैं? हाँ, कमी के लिए पढ़ रहे हो। ठीक है, क्या बोला यहाँ पे? आगे पढ़ो। स्केर्सिटी मतलब कमी। क्या बोला? द रिफर्स इट रिफर्स द लिमिटेशन ऑफ सप्लाई। लिमिटेशन जो हो रही है सप्लाई की, इन द रिलेशन ऑफ डिमांड। डिमांड तो बहुत ज्यादा है लेकिन सप्लाई है नहीं। क्यों नहीं है? आगे बात करेंगे। फॉर द कॉमोडिटी। ठीक है, इकोनॉमिक्स इन इज कंसर्न्ड विद सिलेक्शन ऑफ रिसोर्सेज अंडर द कंडीशंस ऑफ द स्केर्सिटी। मार्केट में चाहिए लोगों को बहुत चीजें, लेकिन कुछ चीजें मतलब क्या? कुछ रिसोर्सेज हमारे पास क्या है भाई? लिमिटेड है। हमारे पास लैंड लिमिटेड है। कहां से लाओगे इतना जमीन? कहां से लाओगे बताओ? ठीक है, समझ में आ रही है? ठीक है भैया, आगे बात करते हैं। रिसोर्सेज क्या क्या बोले गए हैं हमारे पास? जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है क्या है वो बताओ। पहला क्या? लैंड। दूसरा क्या? लेबर। तीसरा क्या? कैपिटल। दूसरा क्या? एंटरप्रेन्योरशिप। ये चार चीजें ऐसी हैं जो हमारी क्या है? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है। आप इंसान के बिना काम कर सकते हो? नहीं कर सकते। आप पैसे के बिना काम कर सकते हो? नहीं कर सकते। आप एंटरप्रेन्योर के बिना काम कर सकते हो? नहीं कर सकते। आप जमीन के बिना काम कर सकते हो? अरे हवा में काम करोगे क्या? जमीन तो चाहिए ना। कहाँ काम करोगे? तो इसका आंसर भी एक ही है कि आप काम नहीं कर सकते। समझ में आ गया? तो ये चार होते हैं क्या? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है मेरे भाई मेरी बहन, समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं भैया। प्रॉब्लम्स क्या आ रही हैं? दिक्कतें क्या आ रही हैं? समझते हैं क्या दिक्कत है। इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है? इट रिफर्स टू प्रॉब्लम्स ऑफ चॉइस इन्वॉल्विंग सेटिस्फेक्शन ऑफ अनलिमिटेड वांट्स। हमारी क्या है? हमारी अनलिमिटेड वांट्स है। भैया मुझे 12th क्लास में इतने नंबर लाने हैं, भैया मुझे 11th क्लास में इतने नंबर लाने हैं, उसके बाद मुझे आगे जाके इतने नंबर लाने हैं, भैया मुझे गाड़ी चाहिए। अभी तो सिर्फ गाड़ी चाहिए। और जब आपके पास कोई भी एक गाड़ी आ गई ना, अब गाड़ी नहीं चाहिए। अब गाड़ी तो चाहिए, लेकिन अब चाहिए ऑडी, बीएमडब्ल्यू, फॉर्च्यूनर। तो क्या हुआ? आपकी डिमांड्स क्या है? बहुत ज्यादा है। आपकी अनलिमिटेड वांट्स हैं, लेकिन आपके पास क्या? रिसोर्सेज क्या है? वो क्या है? लिमिटेड है। कहां से लाओगे इतनी जमीन जब सब जमीन लग गई यूज में? ठीक है, आपके पास रिसोर्सेज है लिमिटेड, लेकिन हमारी चाहते, हमारी वांट्स क्या है? अनलिमिटेड। ठीक है, समझ में आ रहा है? वही वाली बात यहाँ लिखी है। तो यही तो दिक्कत आ रही है। दिक्कत यही तो आ रही है। क्या दिक्कत आ रही है भैया? रीजंस जो हमारी इकोनॉमिक में प्रॉब्लम हो रही है वो क्या है? पहला क्या है? स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज की कमी होना। देख रहे हो यहाँ पानी के लिए कैसे दर दर भटक रहे हैं लोग बाग, और आप क्या हो? बाथरूम की टंकी खोल के भाग गए। पानी बह रहा है, बह रहा है, बह रहा है। आज भी कितने देश ऐसे हैं जहां पर पानी नहीं है या फिर बहुत कम है। एक टाइम पर आता है, टाइम पे जाता है। समझ रहे हैं मेरी बात? पहला क्या? इकोनॉमिक प्रॉब्लम का रीजन पहला क्या है? पहला यही है कि स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, मतलब रिसोर्सेज आर लिमिटेड इन रिलेशन टू देयर डिमांड। पानी की डिमांड लोगों में हर जगह है, लेकिन पानी ही नहीं है, क्या करें? ठीक है, अब बोलोगे भैया क्या बात कर रहे हो,
96% तो अपने देश में पानी है, लेकिन मेरे लल्ला वो पानी यूज करने लायक नहीं है। अगर वो पानी पिएगा तो नु करके खुजाएगा। क्या बात कर रहे हो भैया? भैया वो पानी समुद्र का पानी है, नमकीन पानी है। समझ में आ रही है मेरी बात? ठीक है। एंड इकोनॉमी कैन नॉट प्रोड्यूस ऑल व्हाट पीपल वांट। इकोनॉमी नहीं कर पा रही है प्रोड्यूस, कहां से करेगी भाई? तुम्हारी चाहते खत्म नहीं हो रही। ठीक है, आगे बात करते हैं। अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स। अरे भैया इसका जिक्र तो हम पीपीटी की नंबर 1 से बात कर रहे हैं, स्लाइड 1 से बात कर रहे हैं, और एंड तक बात होगी। हाँ, क्या बात कर रही है यहाँ पे हमने? अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स मतलब क्या? ह्यूमन वांट्स आर नेवर एंडिंग। तुम्हारी चाहत जिंदगी में कभी खत्म नहीं होने वाली मेरे भाई, कभी खत्म नहीं होंगी। तुमने चाहा मुझे आज ये मिल जाए, कल तुम चाहोगे मुझे वो मिल जाए, परसों तुम चाहोगे मुझे वो मिल जाए। तो हमारी मतलब क्या? ह्यूमन वांट्स आर नेवर एंडिंग प्रोसेस। मतलब क्या? ह्यूमन वांट्स आर नेवर एंडिंग, that is they can never be carefully satisfied. As soon as one want is satisfied तो उसकी अलग want चालू हो जाएगी। At not her new wants emerges। ठीक है भैया, समझ में आ गया? यहाँ पे बोला गया है आगे अल्टरनेटिव यूजेस। क्या बोला? अल्टरनेटिव यूजेस। आप एक चीज के आप एक चीज को कितनी जगह यूज कर सकते हो, उसको हम क्या बोला है? उसको हमने बोला है अल्टरनेटिव यूजेस। जैसे आप सोलर पैनल से क्या कर सकते हो? सोलर सोलर पैनल से आज के टाइम पे गाड़ियां चल रही हैं। है भैया सच में? हाँ चल रही हैं। ठीक है, सोलर पैनल से घर में बिजलियां आ रही हैं। ठीक है, तो जिस चीज को लेके मतलब जिस रिसोर्सेज के साथ हम कई कई काम कर सकते हैं। रिसोर्सेज मेरे पास एक है, लेकिन उस एक रिसोर्सेज से मैं कई जगह अपना काम कर सकता हूँ, कई सारे काम निकाल सकता हूँ। उसको हम क्या बोलते हैं? अल्टरनेटिव यूजेस बोलते हैं। ठीक है, कैसे भैया? रिसोर्सेज आर नॉट ओनली स्केयर बट दे कैन ऑल्सो पुट वेरियस यूजेस। इट मेक्स चॉइस अमंग द रिसोर्सेज मोर इंपॉर्टेंट। समझ में आया? देखो यहाँ एग्जांपल दिया है। क्या? ये एक कप है, इसमें ब्रूश रख लिया। ये एक कप है, फोन का स्टैंड बन गया। ये एक कप है, मैंने पौधा लगा लिया। ये एक कप है, इसमें बॉल जा रही है। तो मतलब क्या हुआ? एक कप के 4 फायदे। तो मतलब अल्टरनेटिव यूजेस आप कर सकते हो एक ही रिसोर्सेज से। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं भैया, क्या लिखा है यहाँ पे? अगेन यहाँ इकोनॉमिक्स की बात लिखी है, आप खुद पढ़ लेना। ठीक है, हाँ, दो तरह की इकोनॉमिक्स होती है। पहला क्या? मैक्रो, दूसरा क्या? माइक्रो। अरे आपके घर में लड़ाइयां हो रही हैं, क्या वो दुनिया को इफेक्ट कर रही हैं? नहीं, वो आपके घर तक ही सीमित है। इसका मतलब क्या होगा? वो माइक्रो है। भैया पाकिस्तान में लड़ाई हो गई, ठीक है, इंडिया में कर्फ्यू लग गया, तो ये क्या होगा? ये घर की बात है? नहीं, क्या बात कर रहे हो भैया? ये मैक्रो है। तो दो चीजें होती हैं, पहला क्या? माइक्रो, दूसरा क्या? मैक्रो। माइक्रो मतलब जो छोटी चीजें हो रही हैं, ठीक है, इंडिविजुअली हो गया या फिर ग्रुप ऑफ पीपल हो गया, उनके साथ दिक्कत हो गई। लेकिन मैक्रो में क्या हो गया भैया? होल कंट्री की बात करी जाएगी, नेशन की बात करी जाएगी, स्टेट की बात करी जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ? वो मैक्रो में डिफाइन होगा। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा है? आ गया मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आता ही आता है। पहला क्या बोला है? माइक्रो, दूसरा बोला है मैक्रो। माइक्रो में क्या बोला है भैया? यहाँ पे हम बात करेंगे किसी इंडिविजुअल के बारे में, एक पेड़ के बारे में बात करेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या बात करेंगे? होल इकोनॉमी और लार्ज ग्रुप्स, पूरे जंगल के बारे में बात करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने किसी एक पेड़ को काट दिया, ठीक है, आपने सिर्फ और सिर्फ एक पेड़ काटा, तो क्या आपकी इकोनॉमी में बहुत फर्क होगा? बहुत बड़ा फर्क हो जाएगा? नहीं। लेकिन अगर आपने 5,000 एकड़ का जंगल काट दिया, या फिर 50 किलोमीटर में कोई जंगल फैला हुआ था, आपने वही काट दिया, अब क्या होगा? अब ये मुद्दा बढ़ गया, अब ये मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा हो गया। समझ रहे हो? अब ये होल कंट्री वाली बात आ गई है भैया। अब तुम गए, अब तुम्हारा खेल खत्म। तो यहाँ पे क्या बोला है? इट स्टडीज विद द होल इकोनॉमी और लार्ज ग्रुप्स। ठीक है भैया, आगे क्या बोला है? लॉज रिलेटेड टू मार्जिनल एनालिसिस एंड इंक्लूड्स इन इट्स स्कोप। लेकिन यहाँ पे उल्टा है भैया, बिल्कुल। यहाँ हम होल इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, तो इसमें कौन कौन आएगा? इसमें एम्प्लॉयमेंट आएगा, पब्लिक फाइनेंस आएगा, नेशनल इनकम आ जाएगी, सब आ जाएगा इसमें, क्योंकि हम बात कर रहे हैं पूरे देश की। ठीक है भैया, आगे बात करते हैं। यहाँ पे हम करेंगे प्राइस की बात, इंडिविजुअल कंजम्पशंस की बात। लेकिन यहाँ पे क्या बात करेंगे? यहाँ हम बात करेंगे देश की इनकम की, यहाँ हम बात करेंगे टोटल आउटपुट्स की, यहाँ हम बात करेंगे टोटल कंजम्पशंस की। ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा है यहाँ पे? माइक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस इज सिंपल। बहुत सिंपल है भैया, मेरे घर में कितनी लड़ाई हो रही है, मेरे घर में क्या लड़ाई हो रही है, वो बहुत सिंपल है पहचाननी। लेकिन देश में क्या चल रहा है भैया? बहुत कॉम्प्लेक्स काम है भैया, बहुत कॉम्प्लेक्स काम है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स पर्टिकुलरली फोकस ऑन प्राइस एनालिसिस। लेकिन यहाँ पे क्या होगा? इनकम एनालिसिस की बात होगी। क्यों? इकोनॉमी की बात हो रही है, देश की बात हो रही है।
ठीक है, आगे क्या लिखा है, माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स। अरे भैया एक की तो दिक्कत है, एक पेड़ कट गया, मुझे फांसी चढ़ाओगे, मुझे मारोगे क्या? नहीं। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे प्रॉब्लम्स रिलेटिंग टू द इकोनॉमी एंड इट्स इंपोर्टेंस इज ग्रोइंग। भैया तुमने 50 किलोमीटर के सारे पेड़ काट दिए, मैं सांस कहां से लूंगा, मैं तो मर जाऊंगा, अब तुम्हें फांसी होगी। ठीक है, तो ये चीजें होती हैं क्या, माइक्रो में और मैक्रो में। समझ में आ गया मेरे भाई? आगे बढ़ते हैं। एक चीज और होती है, क्या होती है वो, एक चीज और होती है, क्या बोलिए यहाँ पे, हमने बोला पॉजिटिव और नॉर्मेटिव। पॉजिटिव मतलब हाँ मेरे साथ अच्छा अच्छा होगा, नॉर्मेटिव मतलब क्या, अरे भैया मेरे साथ गलत हो गया। ठीक है, तो ऐसे ही इकोनॉमिक्स में दो चीजें होती हैं, पहला क्या पॉजिटिव, दूसरा क्या नॉर्मेटिव। ठीक है भैया, पहला क्या पॉजिटिव, दूसरा क्या नॉर्मेटिव। ठीक है, अच्छा ये जो वीडियोस आप देख रहे हो ये लाइव रिकॉर्डेड है। ठीक है, ये लाइव रिकॉर्डेड है, ये कोई एडिटिंग वीडियोस नहीं है कि मैंने पढ़ाया था, एडिटिंग वीडियो होके आई, ठीक है, तो और उसके बाद यूट्यूब पे अपलोड हुई या प्रीमियर हुई, कुछ ऐसा नहीं है, ये लाइव ही है। तो आपको ऐसा शायद फील आएगा या फिर आप समझ रहे होंगे ऐसा कि ये लाइव ही चल रही है। ठीक है, बिल्कुल नॉर्मल तरीके से हम बात कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है भैया, समझ में आ गया? बिल्कुल भैया मस्त समझ में आ रहा है, क्या पढ़ा रहे हो आप, अरे मुआ, बहुत बढ़िया। ठीक है, एक चीज क्या बोलिए यहाँ पे, अ ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स बेस्ड ऑन डाटा एंड फैक्ट्स। जो पॉजिटिव इकोनॉमी है वो डाटा और फैक्ट्स के ऊपर बात करते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ अपने वो रख देगा, ये पंचायत कर लेगा अपनी, ये क्या करेगा, जजमेंट करेगा, ओपिनियन रख देगा, अपनी बात रख देगा। ठीक है, किसमें, नॉर्मेटिव में। ठीक है, सिंपल बात समझो कि पॉजिटिव में क्या होगा, सब कुछ अच्छे अच्छे पॉइंट्स आपको लिख के आने हैं, लेकिन नेगेटिव में उसके उल्टे पॉइंट्स लिख कर आने हैं। ठीक है, अब ऐसा मत लिख के आना भैया पॉजिटिव में तो वो मम्मी का प्यारा प्यारा बेटा था, लेकिन नेगेटिव में वो शराबी था, नशेड़ी था। ये पॉइंट नहीं लिख के आने होते। ठीक है, क्या लिखा है यहाँ पे, इट इज डिस्क्रिप्टिव इन नेचर, लेकिन यहाँ पे पर्सपेक्टिव है नेचर का। ठीक है भैया, यहाँ पे हम बात करेंगे व्हाट इज यहाँ पे है क्या चीज, पॉजिटिव में व्हाट इज दिस, क्या है ये चीज, लेकिन यहाँ पे व्हाट आउट टू बी, क्यों हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, कहां हुआ, सब बातें करी जाएंगी यहाँ पे। ठीक है भैया, इट कैन बी वेरीफाइड विद एक्चुअल डेटा। पॉजिटिव में जो वेरीफाई होगा वो एक्चुअल डेटा के साथ ही होगा, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, इट कैन नॉट बी वेरीफाइड, वेरीफाइड नहीं कर रहे भाई साहब, कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं लोग। ठीक है, आगे क्या बात लिखी गई है, यहाँ पे लिखी गई है, इट डज नॉट गिव एनी वैल्यू जजमेंट। मैंने बताया ना, पॉजिटिव है, प्यारा है, बात करेगा किस पे, डाटा पे और फैक्ट्स पे, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, पूरा जजमेंट पास करेगा। ऐसा कर दिया, क्यों कर दिया, बहुत मारूंगा, यहाँ पे क्या होगा, जजमेंट्स पास होने शुरू हो जाएंगे। ठीक है जी, आगे क्या बात करी गई है, अनएम्प्लॉयमेंट इज ग्रोइंग इन इंडिया। क्या बोलेगा, पॉजिटिव बोलेगा कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है इंडिया में, लेकिन क्या बोलेगा, द प्रॉब्लम ऑफ ग्रोइंग अनएम्प्लॉयमेंट शुड बी कंट्रोल्ड। कंट्रोल तो करी जा सकती है, वो ज्ञान झाड़ेगा। समझ में आ रही है? तो सिंपल सिंपल ये फर्क होता है किसमें, आपका पॉजिटिव में और नेगेटिव में। ठीक है भैया, समझ में आ गया? तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और कमेंट में बोल दो भैया मुझे पॉजिटिव और नॉर्मेटिव तक सब समझ में आ चुका है। डन, आगे बढ़ते हैं। सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। भैया बहुत दिक्कत है, मेरे मन में इतनी दिक्कत है भैया मैं तुमको बता भी नहीं सकता। क्या दिक्कत है भैया बताओ? सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी, क्या क्या इकोनॉमी में दिक्कतें आ रही हैं? पहला क्या, व्हाट टू प्रोड्यूस। भैया मैं बनाऊं क्या, समझ नहीं आ रहा, मैं देश में बनाऊं क्या, व्हाट टू प्रोड्यूस। उसके बाद हाउ टू प्रोड्यूस, अरे भैया मैंने सोच लिया चलो ये बनाना है, मुझे ये बनाना है क्या, ये मुझे फोन बनाना है, या फिर मुझे ये बुक बनानी है, कुछ भी मुझे बनाना है, ये मुझे पानी की बोतल बनानी है, मैं बना तो लूंगा, व्हाट टू प्रोड्यूस समझ में आ गया मुझे, लेकिन बनाऊं कैसे, हाउ टू प्रोड्यूस, यहां आ गई बात। उसके बाद फॉर होम टू प्रोड्यूस, ये बात करो, अगर मैंने बात करी भैया ये कैमरे की बैटरी है, ठीक है, ये मैंने बनाई, व्हाट टू प्रोड्यूस क्या होगा, कैमरे की बैटरी। हाउ टू प्रोड्यूस, ठीक है मैंने मशीन लगा ली, ये बन गई। फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए, क्या मैं हर घर में कैमरे की बैटरी बांटूंगा, क्या हर घर का इंसान मुझसे कैमरे की बैटरी खरीदेगा, उसके पास कैमरा ही नहीं होगा तो बैटरी का चार्ज डालेगा वो, समझ रहे हो? तो आपको अपनी ऑडियंस टारगेट करनी पड़ेगी और उसके लिए वो प्रोडक्शन चालू करना पड़ेगा। समझ में आ रही है? तो ये किस में बोलता है, ये बोलता है फॉर होम टू प्रोड्यूस में। ठीक है जी, आगे बोलते हैं। देखो एग्जाम्पल कितना प्यारा प्यारा दिया है यहाँ पे, भैया चूज लैपटॉप फ्रॉम एंड डेस्कटॉप, ये क्या हो गया, व्हाट टू प्रोड्यूस, किसके लिए, सॉरी हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे हो बना रहे हो, चूज फ्रॉम मशीनरी एंड लेबर, आपने प्रॉपर मशीन लगा दी, प्लांट लगा दिया, लेबर बना दिया आपने, लगा दिया आपने, अब क्या कर रहे हो, प्रोड्यूस कर रहे हो, कर रहे हो, कर रहे हो, कर रहे हो, किसके लिए कर रहे हो, वो यहाँ लिखा है चूज फ्रॉम स्टूडेंट्स एंड प्रोफेशनल, स्टूडेंट्स के लिए, प्रोफेशनल्स के लिए आप वो चीजें बना रहे हो।
वो आएगा किसमें, फॉर होम टू प्रोड्यूस में। तो तीन दिक्कतें हैं, तीन सेंट्रल मेजर प्रॉब्लम्स हैं जो आपको इकोनॉमी में देखने को मिलेंगी भैया। ठीक है, यही इसके अंदर सब कुछ लिखा हुआ है, आप डीप में रीडिंग कर लेना। ठीक है जी, बात करते हैं पीपीएफ की। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको मार्क कर लेना भैया। पीपीएफ जिसको हम क्या बोलते हैं, पॉसिबिलिटी सॉरी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटायर। भैया फ्रंटायर, यहाँ तो सी लिखा है भैया, इसके पांच नाम होते हैं। पहला क्या, पॉसिबिलिटी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। दूसरा क्या, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटायर। और भी आगे बात करने वाले हैं क्या नाम है इसके। ठीक है भैया, द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व मतलब पीपीएफ is a graph that shows all the different combinations of outputs can be produced by given current resources and technology। इसका मतलब सिर्फ दो गुड्स को, इसका मतलब क्या हुआ, कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स, टू गुड्स को बना के उसी रिसोर्सेज के साथ मैं कितना प्रोडक्शन कर रहा हूं। समझ में आ रही है, कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स विद इन पर्टिकुलर रिसोर्सेज मैं कितना प्रोडक्शन कर पा रहा हूं, उसको हम क्या बोलेंगे, पीपीसी या फिर पीपीएफ बोलने वाले हैं। जैसे भैया क्या लिखा है यहाँ पे देखते हैं, क्या लिखा है यहाँ पे, हाँ यहाँ पे लिखा हुआ है ये, आगे भी ग्राफ पढ़ेंगे, यहाँ पे आएगा ग्राफ लिखा हुआ। ठीक है, ये ग्राफ है मेरा। अबे ये क्या हो गया, ये पीपीटी क्यों हिल रही है। हाँ ये ठीक है, ये देख रहे हो, ये ग्राफ है, इसका कर्व कुछ ऐसे आ रहा है। ठीक है जी, यहाँ पे क्या बोला, फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। यहाँ पे इस पॉइंट पे क्या हो रहा है, यूटिलाइजेशन हो रहा है पूरा का पूरा, किसका, रिसोर्सेज का। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है, शेप ऑफ पीपीसी दिखाई है क्या, डाउनवर्ड स्लोपिंग कॉन्केव। तीन चीजें बोली गई हैं। पहला क्या, डाउनवर्ड स्लोपिंग है यहाँ पे, ठीक है, डाउनवर्ड स्लोपिंग इसको बोलते हैं। दूसरा क्या, कॉनकेव। भैया कोई भी इमेज ऐसी होगी तो कॉनकेव होगी, कोई भी इमेज ऐसी होगी तो कॉन्वेक्स होगी। इतना समझ में आ गया मुझे। ठीक है जी, आगे बात करते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, मतलब ये जो दो पॉइंट है ये अंडर यूटिलाइजेशन है। क्या है, अंडर। कोई भी चीज अगर, कोई भी पॉइंट अगर ग्राफ के अंदर आ रहा है, इसका मतलब उसका रिसोर्सेज का जो यूज हो रहा है वो अभी चल रहा है, अभी खत्म नहीं हुआ। ठीक है, कोई भी पॉइंट अगर ग्राफ के अंदर है, इसका मतलब क्या, अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। लेकिन अगर एट द पॉइंट ऑफ ग्राफ है, अगर पॉइंट्स यहां पर है या फिर यहां पर है, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज उनका हो चुका है, उन रिसोर्सेज का टोटल यूटिलाइजेशन मैं कर चुका हूं। और अगर पॉइंट कोई भी यहां हुआ बाहर, इसका मतलब क्या हुआ, वो नॉट अटेनेबल है। इसका मतलब क्या होता है भैया, उसका मतलब होता है सारे रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी अब मेरे पास खत्म हो चुकी है, अब मैं उसका दोबारा से यूज नहीं कर सकता हूं। ठीक है जी, हाँ भैया समझ में आ गया। अब बात करते हैं किसकी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की। बहुत सिंपल है, क्या बोला है, अब एक एग्जांपल देता हूं। ठीक है, एक एग्जांपल दे रहा हूं। पहला क्या, आपके पास तीन जॉब के ऑफर है, आपके पास तीन जॉब के ऑफर है। पहला क्या, 40,000, दूसरा क्या 50,000, तीसरा क्या 60,000। आपके पास तीन ऑफर है जॉब लेने के लिए, आप किस पे जाओगे, सिंपल सी बात है भैया, मैं तो 60,000 वाले पे जाऊंगा, मैं तो 60,000 वाले के पास जाऊंगा। ठीक है, लेकिन आपने 60,000 वाले के पास नहीं गए। ठीक है, आपने क्या करा, आप 50 वाले के पास चले गए, आपकी वहां जॉब लग गई। आपको 60 वाले में दिक्कत थी कि शायद ना लग पाए, कुछ भी दिक्कत, एक्स वाई जेड कुछ भी दिक्कत मान लो आप, लेकिन आपको, आप गए किसके पास, आप गए 50,000 वाले के पास, आपकी जॉब लग गई। अब क्या हुआ भैया, अब ये हुआ कि जो मैंने जॉब छोड़ी है, मैंने कौन सी छोड़ी है, मैंने छोड़ी है 60,000 वाली। नीचे की तो बात ही मत करो, वो तो और कम पैसों की थी, उसकी बात क्यों करूं मैं भैया। तो जो आपने अपनी अच्छी जॉब छोड़ दी, मतलब अपना बेस्ट ऑप्शन छोड़ दिया, कौन सा था बेस्ट ऑप्शन, 60,000 वाला, वो आपने अपना बेस्ट ऑप्शन छोड़ दिया। तो जो हम छोड़ देते हैं अपने लिए बेस्ट, जो हम त्याग रहे हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलेंगे। मतलब इट इज द नेक्स्ट बेस्ट, नेक्स्ट बेस्ट, जो दूसरा मेरे लिए बेस्ट था, अल्टरनेटिव फॉरगोन, मैंने उसको जाने दिया। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। क्या लिखा है यहाँ पे, द वैल्यू ऑफ नेक्स्ट हाईएस्ट वैल्यू अल्टरनेटिव यूज ऑफ दैट रिसोर्सेज। ठीक है, सिंपल आप ये लिख के आना, इट इज द रिसोर्सेज वेयर नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फॉरगोन, नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फॉरगोन, दैट इज कॉल्ड क्या, दैट इज कॉल्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। समझ में आ गया भैया, बिल्कुल भैया समझ में आ गया। देखो यहाँ पे लिखा भी है, एक और एग्जांपल आपके लिए। क्या भैया, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है, मैंने ये चूज करा था, ठीक है, मुझे ये मिल गया, ये मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गई। ठीक है, $20 के लिए मैंने काम करना था, मैंने इसके लिए काम कर लिया, मुझे ये तो मैंने गवा दिया ना, तो ये होता है क्या, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। ठीक है,
अच्छा, ये क्या होता है भैया? मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब क्या बोला यहाँ पे? मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब ये होता है कि जो नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फोरग्राउंड मैंने जाने दिया, अपने लिए बेस्ट अल्टरनेटिव छोड़ दिया, लेकिन कितना बेस्ट था, कितना आपको फायदा मिलता उससे, उसमें क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे मार्जिनल। उसका नाम क्या आ जाएगा? मार्जिनल नाम आ जाएगा। ठीक है। जो आपके लिए बहुत बढ़िया था, वो कितना बढ़िया था, उसको हम मेजर करेंगे कहां पे? मार्जिनल के अंदर। ठीक है। हमने सिर्फ बात करी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में कि ठीक है भैया बढ़िया था, मैंने उसको जाने दिया, लेकिन कितना बढ़िया था उसकी एक अमाउंट तो होगी, उसकी कुछ फिगर तो होगी, वो कितना बढ़िया था, वो कितना बढ़िया है, हम यहाँ पे देखेंगे। कैसे देखेंगे? समझो मेरी बात। द मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मेजर्स, यहाँ हम मेजर कर पा रहे हैं द अमाउंट ऑफ द गुड्स जो आपने सेक्रीफाइस करा है किसी दूसरी चीज को पाने के लिए। ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है ये, यूनिट ऑफ सेक्रीफाइस अपॉन प्रोड्यूस्ड, मतलब डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। ये तो मैंने मान लिया है, जिसे मानते हैं ना मैथ में कि लेट द बी एक्स लेट द बी वाई। ठीक है, तो ये चीज मैंने यहां मान ली है। ठीक है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? एम आर टी इज इक्वल्स टू सेक्रीफाइस अपॉन गुड्स प्रोड्यूस्ड। ठीक है जी, आगे बात करते हैं। ठीक है जी, आगे बात करते हैं। हाँ, पीपीएफ स्लोप्स डाउनवर्ड, मतलब क्या हुआ? मेरे पास ये ग्राफ है। ठीक है, मैंने इस पॉइंट पे इतने गुड्स परचेज करे और प्राइस कम हो गया। ऑफ कोर्स बात है, मैंने बचपन से पढ़ता आया हूँ भैया। क्या हुआ? क्या बोलते हैं भैया? बचपन से मैं क्या पढ़ता आया हूँ? बचपन से मैं ये पढ़ता आया हूँ, अगर प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड कम होगी, प्राइस कम हो रहा है तो डिमांड ज्यादा होगी। ये मैं बचपन से पढ़ता हुआ आया हूँ। तो यहाँ पे वही वाली बात लिखी गई है। क्या लिखा गया है? अगर मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? अब मैंने क्या करा, यहाँ पे मैंने प्राइस कम कर दिया तो क्या हो गया? मेरी डिमांड बढ़ गई। ठीक है, सेम केस यहाँ पे है भैया। ये रहा, सेम केस यहाँ पे है। बन गया मेरा, सॉरी, ये बन गया मेरा यहाँ पे कर्व। ठीक है जी, समझ में आया? इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं। देखो मैंने क्या बोला, मैंने यहाँ पे एक चीज बोली थी, मैंने यहाँ पे एक चीज बोली थी। क्या पीपीएफ क्या होता है? पीपीएफ क्या होता है? पीपीएफ होता है भैया कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स विद गिवन रिसोर्सेस। ठीक है, आपको दो गुड्स बनाने हैं, लेकिन वो दो गुड्स आपको वैसे बनाने हैं जैसे आपने पहला गुड बनाया था। मतलब भैया आपको दो गुड्स उस रिसोर्सेज में से बनाने हैं जो आपके पास रिसोर्सेज हैं। ठीक है, उसी को मिला के बनाने हैं। क्या बोलो, समझ नहीं आ रही भैया? अब आएगी समझ। आपके पास 10 किलो आटा है। ठीक है, आपके पास 10 किलो आटा है, आपसे बोला जाए कि इस 10 किलो आटे की रोटी बना दो, बना दोगे आप? अब मैं बोलूं कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स विद गिवन रिसोर्सेज। रिसोर्सेज क्या है? 10 किलो आटा। कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स क्या हो सकता है भैया? कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स मतलब मैं रोटी भी बना दूं, मैं पूरियां भी बना दूं। दो चीजें बन गई विद गिवन रिसोर्सेज। अब मेरी बात सुनो, अगर आप पहले सिर्फ और सिर्फ रोटियां बना रहे थे, इसका मतलब 10 किलो आटे की रोटी बनती 100, लेकिन अब आपको पूरी भी बनानी है, तो अब क्या होगा? रोटी कम हो जाएगी, पूरी बढ़ जाएंगी। पूरी 0 से 20 बन रही है, रोटी 100 से 80 बन रही है। ठीक है, तो क्या हुआ? मैंने कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स करके उसी रिसोर्सेज में दो चीजें बना दी। दो चीजें बनाने के लिए किसी एक की चीज कम, किसी एक चीज की क्वांटिटी कम हो रही होगी, किसी एक चीज की क्वांटिटी बढ़ रही होगी। यही चीज यहाँ पे लिखी है। क्या लिखा यहाँ पे? देखो, क्वांटिटी ऑफ गन्स प्रोड्यूस, आपकी जो बुक है उसमें दो चीजों का एग्जांपल दिया है, पहला क्या गन, दूसरा क्या बटर। तो यहाँ बोला है अगर मैं गन की क्वांटिटी कम कर देता हूं तो क्या होगा? यहाँ पे इसकी बढ़ जाएगी। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे गन बटर की क्वांटिटी बढ़ा देता हूं तो यहाँ पे इसकी वो बढ़ जाएगी डिमांड। समझ में आया? इसको बोलते हैं सिंपल सिंपल क्या? पीपीएफ। ठीक है, ये वाला मैंने डायग्राम आपको समझा दिया है ऊपर। क्या बोला था मैंने? अगर कोई भी पॉइंट अंदर है, अगर कोई भी पॉइंट ग्राफ के अंदर है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं क्या? अनअटेनेबल। सॉरी, अटेनेबल बोलते हैं यार। एक मेरे मार्कर है ना, एक सेकंड, एक सेकंड, बस बस बस, हो गया 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 हो गया, या क्या बोलते हैं उसको? अटेनेबल बोलते हैं। ठीक है, लेकिन जो पॉइंट ग्राफ के बाहर, उसको क्या बोलेंगे? अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन। ठीक है, और जो ये वाला पॉइंट है जो ग्राफ्स के ऊपर पॉइंट बने हुए हैं, इसका मतलब क्या होता है कि मैं टोटल यूटिलाइजेशन कर चुका हूं अपने रिसोर्सेज का।
ठीक है भैया, आगे बात करते हैं। दो तरह से शिफ्ट होता है ये। पहला क्या, राइट वर्ड शिफ्ट होगा, दूसरा क्या, लेफ्ट वर्ड शिफ्ट होगा। पहला क्या, राइट वर्ड शिफ्ट, दूसरा क्या, लेफ्ट वर्ड शिफ्ट। अब होता है मूवमेंट। मूवमेंट क्या भैया, आपने एक ही पॉइंट पे दो चीजें बना दी, पहला क्या बटर, दूसरा क्या गन। यहां पे भी ऐसी हुआ, बटर गन। समझ में आया मेरी बात? तो भैया यही चीज बोला गया है आपका चैप्टर नंबर 1 के अंदर। ठीक है जी, यही चीज बोली गई है कहाँ, चैप्टर नंबर 1 के अंदर। समझ में आया? ठीक है जी। सो गाइस, आज आपका चैप्टर नंबर 1 क्लास 11th का माइक्रो इकोनॉमिक्स खत्म हो चुका है। अब हम मिलेंगे कल को चैप्टर नंबर 2 के साथ और समझेंगे कि क्या है चैप्टर नंबर 2 के अंदर। ठीक है। आई होप आपको ये पूरा लेक्चर समझ में आया होगा, डीप में सब चीजें समझ में आ गई होंगी। मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ, एक नए मोटिवेशन के साथ, एक नई स्ट्रेटेजी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर गाइस। लेकिन अगर आपको हमारा एक्सप्लेनेशन समझ में आया, अगर आपको हमारी वीडियो समझ में आई, हमारी मेहनत पसंद आई, तो क्या करना है आपको, सिर्फ और सिर्फ लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और इस वीडियो को आगे शेयर करना है। ठीक है गाइज, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।